सो वेलकम गाइस, लोन पावर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आप लोग कैसे ले सकते हो। मेरे किसी यूजर का ही यहाँ पे जो है या फिर किसी व्यूवर का ही कमेंट आया था जिनको जानना था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे गवर्नमेंट बैंक्स के अंडर में आप लोग अगर पर्सनल लोन के लिए अवेल करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो। इसके लिए ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना है, तभी आपको सारे प्रोसेस स्टेप समझ में आएंगे कि आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन आखिर कैसे ले सकते हो। लेकिन इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर बात आएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड फाइनली हाउ टू अप्लाई। ये तीनों चीज़ों को ही आप बेसिकली इसमें फोकस करके आप जान पाओगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानना है कि पर्सनल लोन क्या है, स्पेशली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन क्या है, कैसे काम करता है, और मे भी बहुत सारी जो चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है रेफरेंस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात करेंगे कि आप लोगों को इस वीडियो में आपको बताने पाए कि बेसिकली पर्सनल लोन की इन्फॉर्मेशन क्या है, कि काम कैसे करता है, बाकी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आपको जो है वीडियो में बात नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस और जानकारी जरूर मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग हमें इंस्टेंट फीडबैक अभी इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए आपको इस वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कॉमेंट बॉक्स पे इन भाई की तरह जाके आप लोगों को लिखना है अपना कमेंट, जैसे कि आप लोग किस जगह से वीडियो देख रहे हो, आपका नाम क्या है, और साथ ही में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन की क्या नीड है, कमेंट्स मिलकर जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। नॉर्मली ये तो पता ही आप लोगों को कि ये वीडियो होती है हमारी, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे आप लोग क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है, जिसके अंदर आपको 2 वेबसाइट लिंक मिलेगी। तो जो वेबसाइट लिंक मिलेगी, इनमें से पहली वेबसाइट लिंक पे जाओगे तो आप सीधा ही वेबसाइट के अंदर पहुंच जाओगे, और दूसरे पे भी जाओगे तो ये भी एक तरीके का वे ही है जहां पे आप लोग वेबसाइट के अंदर पहुंच पाओगे। जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सेम वही साइट देखने को मिलेगी जो अभी आपको फर्स्ट वेबसाइट लिंक पे देखने को मिलेगी थी। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसी साइट पे टैप करना है, और जब आप लोग साइट पे टैप कर लोगे तो आप लोग सिंपली विजिट कर जाओगे loanpower.in के साइट पे। यहाँ पे साइट पे विजिट करने का क्या रीजन है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन का इससे क्या रिलेशन है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये स्टेप को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके फोन में जो भी कोई भी ब्राउजर जिसको आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, सिंपली आपको अपने फोन में उस ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे आप लोग ब्राउजर को ओपन कर लेते हो, जो सर्च बार होता है उस पर टैप करना है आप लोगों ने। टैप करने के साथ ही अब मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpower.in। तो यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, और यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है loanpower.in, और इसको जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है आपको भी जाके एक्जैक्टली सेम यही कीवर्ड को जाके सर्च करना होगा। और जब आप लोग सर्च कर लोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे, जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, सिंपली आपको साइट पे आके कर देना है टैप। साइट पे आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे, आप लोगों के सामने loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग सामने खुल चुकी है। और यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आप एक चीज़ ध्यान से देख पाओ कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पहली बात वो बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की है, और दूसरी बात यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको हिंदी में तो पढ़ ही सकते हो, हिंदी सही तो और भी रीजनल लैंग्वेजेस में, चाहे वो जो भी लैंग्वेज में आप जो है पढ़ना चाहो, लाइक गुजराती, मराठी, कोई से भी लैंग्वेज में अगर आप चाहते हो तो उनमें भी जो है आप इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ का फायदा तो ये है कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको अपनी अपनी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके समझ सकते हो। और इसका फायदा ये रहता है कि भले आपको कल को होकर पर्सनल लोन लेना हो ना लेना हो, वो आपके खुद की चॉइस है, खुद के एक्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास जानकारी पहुंच गई खुद की भाषा में, जिसे आप लोग खुद भी समझ सकते हो बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू करते हैं वापस हम लोग पर्सनल लोन कैसे लेंगे इसके ऊपर। तो मेन्यू बार पे क्लिक करना है आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, कैटेगरीज कह सकते हो जैसे, जिसको बैंकिंग के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका लोन्स का सेगमेंट खुलता है, जिसमें से पर्सनल लोन पहले पे आता है। अब दोबारा आपको जाना है और अब की बार सर्च का ऑप्शन यूज़ करना है, और यहाँ पे जाके आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना होगा। कीवर्ड का नाम आप लोग भी अच्छे से जानते हो, सेंट्रल बैंक। इसके बाद आपको डालना है पर्सनल या पर्सनल लोन। सिंपली कीवर्ड डाल के सर्च करोगे, आप लोग सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले, और मैनी मोर थिंग्स। तो यहाँ पे जो आपको पर्सनल लोन का मेन आर्टिकल मिल रहा है, सिंपली इसके रीड मोर के ऑप्शन या फिर कंटेंट या फिर आर्टिकल के ऊपर आपको टैप करना है, और आर्टिकल आपका डिटेल में खुल जाएगा। जब आर्टिकल डिटेल में खुल जाएगा तो यहाँ पे आप इसको ए टू जेड जब पूरा पढ़ोगे तो आपको एक बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको पूरी बेसिक बातों से लेकर पूरे एंड तक पे लेके जाएगा कि आप लोगों के लिए पर्सनल लोन क्या है, कैसे काम करता है, और आखिर आप लोग कैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ इंट्रो पार्ट में कि यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको बेसिकली मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट दे दिया है। लेकिन आर्टिकल में आपका आना इसलिए ज़रूरी था, और जो सेकंड रीज़न था वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जब आप लोग आर्टिकल पढ़ते पढ़ते नीचे जाओगे तो आर्टिकल के ही अंदर आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी, और ये लिंक इतनी ज़रूरी है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंक पे क्लिक करोगे तो अब ये आपका फाइनल स्टेप होगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पर्सनल लोन कैसे लेना है। तो उसके लिए अप्लाई नाउ की लिंक पे करना है क्लिक।
आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे और आपके सामने सेंड पर्सनल लोन स्कीम्स के जो है ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे पर्सनल लोन्स में दो तरीके की पर्सनल लोन्स पे यहाँ पे अटैच किया गया है। यहाँ पे पहले तो आता है सेंड पर्सनल लोन स्कीम जो कि हमारे लिए ही जरूरी है। दूसरा है सेंड पर्सनल गोल्ड लोन। अब ये गोल्ड लोन्स वालों के लिए आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे इस तरीके से कैसे काम करेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं सेंड पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन का ऑफिशियल स्कीम यानी कि सेंड पर्सनल लोन आ जाएगा। अब पर्पस बताने की जरूरत नहीं है, खुद के पर्सनल रीजन की वजह से एंड डोमेस्टिक एक्सपेंसेस की वजह से आप इस लोन को लेते हो। एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे समझ लो सबसे पहले दो तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे एज वगैरह तो वो तो आपकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर काम करते हो, लाइक परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडीज एंड कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, यानी किसी भी अगर आप लोग जो है स्टेट के या फिर सेंट्रल के अंदर फिर गवर्नमेंट के अंडर अगर आप कोई काम कर चुके हो और मिनिमम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस लोन के लिए अवेल कर सकते हो। और दूसरा कंफर्म और परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसीज कंपनी में अगर आप लोग काम कर चुके हैं लेकिन वहां पे आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर उसकी सर्विस रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके आप जो यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप जो लोग प्राइवेट कॉर्पोरेशंस में हो तो नॉर्मली जो लोग ऐसे काम करते हैं जिनका कोई कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता या फिर उनको ऐसे काम पे हायर कर लिया जाता है, उनके लिए यहाँ पे लोन्स जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है या फिर एमएनसीज कंपनी में एकदम कह सकते हो कि इंटरव्यू बेसिस पे और प्रॉपर एलिजिबिलिटी बेसिस पे गए, वो लोग इस लोन के लिए अवेल हो सकते हैं। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट्स के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन की मैं बात बता दूँ तो यहाँ पे आपको मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1.80 लाख पर एनम के हिसाब से यानी कि 1 साल की बात हुई है। और यहाँ पे बात करते हैं 24 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 लाख एंड मिनिमम नेट जो है 50% के आसपास में जो है ग्रॉस सैलरी टेकिंग या फिर उसके सैलरी इंटू कंसिडरेशन के अमाउंट में होगी। अब यहाँ पे बात आएगी सबसे पहले कि लोन अमाउंट आपका कितना यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 24 टाइम्स ऑफ आपको दिया गया, मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1.80 लाख क्वांटम ऑफ लोन का हिसाब कुछ है और यहाँ पे आपको 20 लाख रुपीस के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो बेबी शायद ये भी हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50% ऑफ ग्रोस सैलरी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन है, तो मेरे हिसाब से इतना ही आपका होना चाहिए। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करता हूं तो आरबीएलआर और प्लस सीआरबी मिला के टोटल आपको 12.30% एट प्रेजेंट यानी कि 12.5% का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। क्योंकि बाकी बैंक्स में भी जैसे कि अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले बैंक्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी 12 to 14% के अराउंड में आपको पर्सनल लोन पे इंटरेस्टेड पे करना पड़ेगा। बाकी अगर बात करते हैं रीपेमेंट की, कब तक आप लोग पैसे वापस करोगे, तो यहाँ पे 84 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई पे आप लोग जो है 84 महीनों के हिसाब से आप दे सकते हो और ये तकरीबन 6 से 7 साल के बीच में आता है। प्रोसेसिंग फीस आपका जो भी लोन अमाउंट डिस्बर्स होगा उस पर 1% के हिसाब से आपको जो है प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपको मैंने बता दूं कि यहाँ पे अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 270 प्लस जीएसटी के हिसाब से होगा और 2 लाख रुपए से ऊपर तो 450 प्लस जीएसटी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पर्सनल लोन की तो यहाँ पे फिलहाल की कितना लोन अमाउंट आपको मिल जाता है तो इसकी कोई यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है एक ग्रॉस सैलरी सब्जेक्ट के हिसाब से मैक्सिमम नंबर जो कि 24 टाइम्स के हिसाब से दिया गया है। तो इसको आप अगर आप लोन्स के हिसाब से देखना चाहो तो ये आपकी टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और योर नीड पे डिपेंड करता है। बाकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह तो आपकी फिलहाल देखी ली जाएगी। अब बात करते हैं इस लोन को लेंगे कैसे आप लोग। तो पहले हम ऑनलाइन ऑप्शन चेक करते हैं जिसके लिए मेन्यू बार पे जाना है और इसके बाद यहाँ पे सिंपली डिजिटल के ऑप्शन पे भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन लोन का फीचर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग फिलहाल इस पर टैप करेंगे और टैप करने के साथ ही online.centralbank-of-India का कुछ ऑफिशियल वेब पोर्टल यहाँ पे खुल रहा है धीरे धीरे। तो इसके ऊपर देखेंगे कि कैसे कैसे और कौन से वाले जो है यहाँ पे लोन्स मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो कि पर्सनल लोन मिले, इसलिए ऑनलाइन लोन पे हमने टैप किया है। सो जस्ट वेट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है पेज और यहाँ पे 2 तरीके के लोन्स आ चुके हैं, जो कि एक तो है रिटेल लोन, दूसरा है एग्रीकल्चर लोन। तो एग्रीकल्चर लोन में तो हम डेफिनेटली नहीं हो सकते, यहाँ पे रिटेल लोन्स में चेक करते हैं और इसके बारे में देखते हैं क्या है। वैसे रिटेल लोन्स भी हमारे लिए नहीं होगा बट यहाँ पे हम तब भी इसकी चीज़ को देखते हैं क्या काम करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट, ये सारी चीज़ दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी आप देखना चाहो तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी प्रोसेस है, तो यहाँ इसके लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप फिलहाल चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनल लोन के लिए स्पेशली ये रिटेल लोन्स में आता है, क्योंकि रिटेल लोन्स का बेसिकली यूज़ आपको पता है बिजनेस कन्फर्मेशन वगैरह के लिए ही आता है। सो इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं क्योंकि मे बी हमें जो है पूरी तरीके से श्योर होना है कि हमें कौन सा वाला लोन लेना है। इसलिए हम अप्लाई फॉर अ लोन पे क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप एक्जिस्टिंग कस्टमर हो तो यस कर देना, वरना आप लोग नो भी कर सकते हो और आधार नंबर आपका डालना जरूरी होता है। यस करना तो यस पे, यानी कि कस्टमर मोबाइल नंबर आपको डाल के डिटेल्स को आगे बढ़ा देना होगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल आधार नंबर डाल के जो है सिंपल काम में यहाँ पे चला लेता हूँ।
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सामने जो है हमने जैसे आधार नंबर डाला तो यहाँ पे हमारा फिलहाल खुल चुका है इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म। तो सिंपली यहाँ पे टाइप ऑफ लोन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड होम लोन, सेंड पर्सनल लोन पे आपको क्लिक करना है। लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए वो डालना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे फिलहाल आइडेंटिटी डिटेल्स, प्रेजेंट डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें डाल के आपको सिंपली भर देना है। लोन आपको कब तक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई तो आप लोग कर दोगे, सेव कर दोगे, डिटेल्स यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इसके बाद आपको मे बी 24 to 48 आवर्स के बीच में वेट करो और फाइव बिजनेस डेज का जो है मिनिमम आपको वेट करना ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए बात आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ भरने के बाद जो है बात डॉक्यूमेंटेशन की आएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स में आधार नंबर ही डाला है मैंने, बाकी सारी चीज़ें रह गई हैं तो उसकी डिटेल आपको डिटेल्स में जो है नंबर डालने पड़ेंगे। रिलेशनशिप के बाद आपको फिर इसके बाद आपको जो है अपने कितना फंड चाहिए, फिर आपके जो है बैंकिंग लिंकिंग होगी, लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, इसके बाद वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन एंड योर लोन इज कंप्लीटली अप्लाई। अब इसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। इसके अलावा सिंपली आपको डिटेल्स को आपको सेगमेंट को भर देना है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बता दूँ तो फटाफट से बता दो। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और ऑक्यूपेशन के तौर पर आप लोग जहाँ भी काम करते हो फी स्लिप, चेक स्लिप या फिर फॉर्म 60 डॉक्यूमेंट, या फिर आप लोग जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में काम करते हो वहाँ का, या फिर आप लोग जो है जॉब कार्ड दिखा सकते हो, अपना इशू लेटर भी यहाँ पे दिखा सकते हो फॉर डॉक्यूमेंट्स अटैच के लिए। बाकी जो डिटेल्स है उसके सेगमेंट के अनुसार भर देनी और सिंपली आपको जो है सबमिट कर देना नियरेस्ट अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे जाके। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, कोई भी डाउट नहीं है। और वैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को पाना हो तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पा सकते हो। ये सबसे लास्ट तरीका है, क्योंकि 2 तरीके आपको मैं बता दूं। आप लोग सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल पे ही जाके पा सकते हो, ऑनलाइन साइट पे, एंड सेकंड इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच पे जाके। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर लें। बाय।